देखिए, साफ साफ सवाल यही है कि आप पाकिस्तान की राह पर इस वक्त बांग्लादेश चल रहा है, वहां पर हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पुनीतम लगातार तस्वीरें वहां से जो सामने आ रही है वो देख रहे हैं, जिसमें मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। जो हिंदू है वहां पर वो रो रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी जो है वो रहम नहीं खा रहे। और इसी बीच कई तस्वीरें वहां से सामने आ रही है जो कि परेशान करती है। बिल्कुल, देखिए, हसीना सरकार के जाने के बाद भी वहां पर जो हालात है वो काबू नहीं हुए हैं। लगातार हिंदू जो है उन पर टारगेट हो रहा है, हमला हो रहा है, जुल्म ढाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही कि आखिर क्यों हिंदू निशाने पर आ चुके हैं कट्टरपंथियों की। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर अब हिंदुओं पर हमला हो रहा है, जिसे लेकर भारत में भी लोगों में गुस्सा है। बांग्लादेश में उथल पुथल जारी है, राजनीतिक और सामाजिक भी। शेख हसीना ऐसी प्रधानमंत्री थी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती थी, जिन्हें बांग्लादेशी सेना ने जबरन पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। बांग्लादेश में लगातार चौथी बार और कुल मिलाकर 5वीं बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई शेख हसीना को उनके समर्थक हमेशा एक आयरन लेडी के रूप में देखते रहे। लेकिन अब उनके 15 साल के शासन का नाटकीय ढंग से अंत हो जाने के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। बांग्लादेश से आने वाली तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि हिंदुओं पर किस तरीके से कहर बरपाया जा रहा है। हसीना सरकार हटते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है, कई इलाकों में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया। तख्ता पलट के बाद हिंदू ही कट्टरपंथी उपद्रवियों के निशाने पर हैं। हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है। तस्वीरें देख ऐसा लग रहा है कि मानो उपद्रवियों की मंशा हिंदुओं को निशाना बनाने की ही थी। बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर की तस्वीर देखिए, दंगाइयों ने तोड़फोड़ करने के बाद मंदिर को आग के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल ये कि ये तख्ता पलट तो हो गया, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, देश छोड़कर चली गई, लेकिन हिंसा पर लगाम क्यों नहीं लग पाई? आपको बता दें, बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ, पंचगढ़ जिले में हिंदू मंदिर पर अटैक किया गया, हिंदू मंदिर में मूर्तियां तोड़ दी गई, चंद्रपुर गांव में 4 हिंदू घरों में लूटपाट की गई, सरदुब्बी गांव में 12 हिंदू घरों में आग लगा दी गई। को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। शेख हसीना के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष आवामी लीग सरकार जब सत्ता में थी तब भी हिंदुओं पर उत्पीड़न की खबरें आती थी। अब आप सोच सकते हैं कि जब हसीना सत्ता से बाहर हो गई, उनकी धुर विरोधी कट्टरपंथी पार्टियां मिलकर सरकार बनाने वाली हैं, तो हिंदुओं के साथ धार्मिक उत्पीड़न का स्तर कितना बढ़ जाएगा, इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। बांग्लादेश के हालात बिगड़ चुके हैं, ऐसे में बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम, सेना ने आतंकियों के समूह को घेरा। बसंतगढ़ के जंगलों में छिपे 4 आतंकियों को घेरा गया, इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की डीएम ने इंदुमती का थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शरीर से सटने पर एक फरियादी को थप्पड़ मार दिया था, पुलिस ने फरियादी को हिरासत में भी लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 60 बीघा जमीन पर बने 5 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। बिना नक्शे के काटी जा रही थी अवैध कॉलोनी। उधर फिरोजाबाद में गैंगस्टर साजिद खान पर फिर चला पुलिस का हंटर। 37 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। इससे पहले साजिद खान की 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी पोस्ट की गई थी। भीमसेना का जिला अध्यक्ष है आरोपी पंकज। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में डॉक्टर की दबंगाई का एक मामला सामने आया। युवक को जूते से पीटने का आरोप। वायरल वीडियो होने पर पुलिस ने डॉक्टर पर SC/ST एक्ट और मारपीट का मामला दर्ज किया। इधर कानपुर के उर्सेला अस्पताल में दबंगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। मरीज को डिस्चार्ज कराने को लेकर पूरा विवाद हुआ। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में ग्रामीणों ने एक हमलावर को पकड़कर धुनाई भी कर दी और वीडियो वायरल हुआ। 2 बाइकों पर आए थे आधा दर्जन हमलावर। पुणे के हडपसर इलाके में बिना ड्राइवर के टेम्पो अचानक से रिवर्स गियर में चलने लगा और तेजी के साथ पीछे की तरफ दौड़ने लगा। हालांकि वहां मौजूद लोगों की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टला है।
जौनपुर में जेसीबी छोड़ने के लिए घूस लेते दरोगा गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को 10,000 घूस लेते गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के खानपुर में स्कूल से घर जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़। बाइक सवार 2 शोहदों ने की छेड़छाड़। विरोध करने पर मारपीट की गई। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार बाइक अचानक से बीच सड़क पर फिसल गई। घटना कैमरे में कैद हो गई। हादसे में एक युवक घायल हो गया। राजौरी में बारिश के बाद उफान पर नदियां। जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के बहर में बारिश के कहर से टूटा राजा बांध और बांध के टूटने से सड़कें पुलिया बह गई। नदी के दोनों ओर लोग फंस गए। प्रशासन मौके पर मुस्तैद नजर आया। पेरिस ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का। कुश्ती के फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट। क्यूबा की रेसलर को 5-0 से हराया। आज फाइनल खेलेंगी विनेश फोगाट। उधर अमेरिका की फ्लोरिडा में अनियंत्रित कार रेलिंग से टकरा गई। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। एक युवक घायल हो गया। हानिया की मौत के बाद आहवा सिंवार बना हमास का नया लीडर। इजरायली हमले का था मास्टरमाइंड। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया ड्रोन से हमला। ईरान भी इजराइल से युद्ध के लिए तैयार है और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही। सुलेमानी फोर्स तैयार कर रहा ईरान। इजराइल के आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के 3 रॉकेट को नष्ट किया है। गाजा पट्टी से किया गया था इजराइल पर हमला। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की इमारतों पर आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस का हवाई हमला। हिजबुल्लाह की दक्षिणी फ्रंट इकाई से जुड़ी हुई एक इमारत को निशाना बनाकर हवाई हमला किया गया। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर किया ड्रोन अटैक। हिजबुल्लाह के वैन स्टोरेज को नष्ट किया गया। हिजबुल्लाह ने पिछले 300 दिनों में इजराइल पर हुए हमले का एक वीडियो भी जारी किया। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करते हुए इजराइल को धमकाया भी। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी और कहा कि हानिया की मौत का बदला लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे आपको अगली खबर बताएंगे। दरअसल टिम वाल्स बने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार और मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्स को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया। 60 साल के टिम वाल्स को एक मिडवेस्टर गवर्नर और सैन्य दिग्गज यूनियन समर्थक भी है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपनी पहली रैली की और भाषण के दौरान बयान दिया और कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनना गर्व की बात है। यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि पर हुए रूसी हमले पर जुटाई संवेदना का राहत बचाव कार्य अभियान जो है वो जारी रहेगा। इधर रूसी सेना ने यूक्रेन की घुसपैठ को नाकाम किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, जहां चट गांव में हिंदू घरों में आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू घरों में आग लगाई। हिंदुओं को अब निशाना बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। और इस बीच आपको ये बता दें कि बांग्लादेश के 27 ऐसे जिले हैं जहां पर हिंदुओं पर अटैक किया गया, उनके घरों को आग के हवाले किया गया। इस बीच एक और खबर सामने आ रही है, जहां चट गांव की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां हिंदुओं के घरों को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। आगजनी की तस्वीर परेशान कर रही है और लगातार देखिए जो हिंदू वहां पर मौजूद हैं उनके ऊपर किस तरीके से कट्टरपंथियों के द्वारा ये हमला हो रहा है। तस्वीर ये बता रही है कि स्थिति जो है लगातार खराब है बांग्लादेश में। और खास करके अगर हिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर लगातार देखिए बीते 2 दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही है जहाँ चुन चुन कर हिंदुओं पर अटैक हो रहा है। चटगांव की तस्वीर भी बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर हिंदू जो है इस वक्त कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बिल्कुल पुनीता, आप तस्वीरें दिखाई थी कैसे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन अब बात करेंगे बांग्लादेश में कठपुतली सरकार की, क्योंकि अंतरिम सरकार वहां पर बन चुकी है। मोहम्मद यूनुस को कमान सौंपी गई है देश की। और खबर ये मिल रही है जो छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हीं छात्रों ने मोहम्मद यूनुस का नाम आगे रखा था। बिल्कुल, और यही वजह है कि राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की तरफ से यूनुस के नाम पर मुहर भी लगा दी गई है। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस वहां की जो सेना है क्या उसकी कठपुतली बनकर रह जाएंगे, या फिर जो बांग्लादेशी सेना है कुछ बड़ा खेल करने वाली है बांग्लादेश में। रिपोर्ट क्या कहती है वो पहले आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में कठपुतली सरकार बन गई। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुन लिया गया। लेकिन इसी के साथ ये तय हो गया कि अब बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने के राह पर है, जहां कहने को तो नेतृत्व लोकतंत्र के जरिए चुने गए नेताओं के हाथ में होता है,
लेकिन पावर सेना के हाथों में ही रहती है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम पीएम, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के नेतृत्व में फैसला, छात्र नेता मोहम्मद यूनुस के नाम पर राजी, तीनों सेना प्रमुख की मौजूदगी में मुहर। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया है और सेना ने बांग्लादेश की स्थिति को कंट्रोल भी कर लिया है। लेकिन सवाल है, जो सेना छात्रों को बांग्लादेश के पीएम हाउस में घुसने से रोक नहीं पाई, आखिरकार उसने एक ही दिन में देश में हालात उन पर नियंत्रण कैसे कर लिया? साफ है कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख पर लगे आरोप बेबुनियाद नहीं हैं, जो उन पर वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। আপনারা যে বঙ্গবন্ধুর মেয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বলছেন